दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आपको ड्रोन फ्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है और क्या आपको उसके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल एविएशन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये डिसाइड किया है कि अब इंडिया में ड्रोन्स लीगल होंगे। पहले एक्चुअली ये ड्रोन्स इलीगल होते थे, बट दिसंबर 1, 2018 से वो लीगल हो चुके हैं। लेकिन आई रिकमेंड यू कि आप सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लें ताकि आप ड्रोन्स फ्लाई करते टाइम पे कोई भी ट्रबल में ना पड़ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ जनरल रूल्स फॉर फ्लाइंग अ ड्रोन इन इंडिया। इंडिया में सारे ड्रोन्स का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है और हर एक के पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, दैट इज UIN, एक्सेप्ट नैनो कैटेगरी के ड्रोन्स, बिकॉज उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, उनको कोई UIN नंबर इशू होना जरूरी नहीं है। कमर्शियल ड्रोन ऑपरेशंस के लिए आपको परमिट रिक्वायर्ड होता है, एक्सेप्ट नैनो कैटेगरी के ड्रोन्स जो 50 फीट तक उड़ते हैं और माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन्स जो 200 फीट मैक्सिमम या उससे नीचे उड़ते हैं। ड्रोन पायलट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी वो ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं तो दे नीड टू मेंटेन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। ड्रोन्स को आप 400 फीट से ऊपर वर्टिकली नहीं उड़ा सकते। ड्रोन्स को आप ऐसे एरियाज में नहीं उड़ा सकते जहां पे नो फ्लाई जोन्स हैं, जैसे कि नियर दी एयरपोर्ट्स और जहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होती है या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंट्रोल्ड एयर स्पेस में अगर आपको ड्रोन उड़ाना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले बाय फाइलिंग अ फ्लाइट प्लान, और साथ ही साथ आपको एक यूनिक एयर डिफेंस क्लियरेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा या फिर एक फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे परमिशंस नैनो कैटेगरी के ड्रोन्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते। अब जानते हैं कि इंडिया में ड्रोन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो नैनो, जिनका वेट 250 ग्राम से उनसे कम होता है। देन देयर इज माइक्रो ड्रोन, जिनका वेट 250 ग्राम से लेकर 2 kg के बीच में होता है। देन स्मॉल ड्रोन्स होते हैं जिनका वेट 2 kg से 2.5 kg के बीच में होता है। देन देयर इज मीडियम ड्रोन, जिनका वेट 25 kg से 150 kg तक होता है। देन देयर इज लार्ज ड्रोन्स, जिनका वेट 150 kg से ज्यादा होता है। इंडिया में जब भी आप ड्रोन उड़ाते हैं तो आपके ड्रोन में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होने चाहिए, एक्सेप्ट नैनो कैटेगरी के ड्रोन्स, बिकॉज उनमें ऐसा कुछ फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके अलावा सब में होनी चाहिए। तो क्या क्या है वो इक्विपमेंट्स, आइए जानते हैं। सबसे पहले GPS होना बहुत जरूरी है। देन देयर इज रिटर्न टू होम, एंटी कोलिजन लाइट, ID प्लेट, अ फ्लाइट कंट्रोलर विद फ्लाइट डेटा लॉगिंग कैपेबिलिटी, RFID और सिम, या फिर नो परमिशन नो टेक ऑफ। अब जानते हैं ये नो परमिशन नो टेक ऑफ क्या होता है। इंडिया में हर एक ड्रोन को एक पर्टिकुलर मोबाइल ऐप पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है और जब भी वो कोई फ्लाइट ले या फिर व्हेनेवर दे वांट टू फ्लाई तो उनके जो ड्रोन पायलट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है उस मोबाइल ऐप पे, और जब वो रिक्वेस्ट ग्रांट होती है तभी ड्रोन पायलट्स अपने ड्रोन को उड़ा सकते हैं। इन केस अगर कोई ड्रोन पायलट ऐसा नहीं करता है, अगर वो ड्रोन फ्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं सेंड करता है मोबाइल ऐप पे, तो उस केस में उसका ड्रोन टेक ऑफ ही नहीं करेगा। सो इंडिया में इस सिस्टम को नो परमिशन नो टेक ऑफ कहते हैं और हर एक ड्रोन पायलट को इससे कंप्लाई करना ही पड़ता है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे वो अपने ड्रोन्स को रजिस्टर कर सकते हैं और हर बार उस प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट करके अपने ड्रोन्स को फ्लाई करने की परमिशन मांग सकते हैं। अब कुछ स्पेशल ट्रैवल कंसिडरेशंस भी होती है। एज फॉरेनर्स को करेंटली इंडिया में ड्रोन फ्लाई करना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए इफ दे वांट टू यूज इट फॉर कमर्शियल पर्पस तो उन्हें किसी इंडियन से उसे लीज पे लेना पड़ेगा एंड उस इंडियन के पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ऑब्वियसली बिकॉज ही और शी इज एन इंडियन सिटीजन। उनके पास UIN नंबर होगा जो उन्हें DGCA से मिला होगा और उसके थ्रू फॉरेनर्स कैन यूज द ड्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। सो या, दिस वाज ऑल अबाउट ड्रोन्स और आई होप आपको समझ में आ गया होगा दैट यू नीड टू रजिस्टर योर ड्रोन, you need to issue an unique identification number whenever you want to fly a drone, except if it is of nano category. If you like the video, do not forget to subscribe the channel. Thank you so much.